जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे सीएपीएफ में लीव को लेकर। देखिए, पूरी सीएपीएफ में छोड़कर सीआईएसएफ को एक साल में टोटल आपको 75 दिन की लीव मिलती है, जिसमें 2 महीने की ईएल और 15 दिन की सीएल होती है। अब उस लीव को कम से कम 3 बार तो आप ले ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको 4 बार लेनी है, 5 बार लेनी है, तो वो आप पर डिपेंड करता है या फिर यूनिट कमांडर पर डिपेंड करता है। वो आपको लीव सैंक्शन करे ना करे, ठीक है? एटलीस्ट 3 बार तो मिल ही जाती है। सेकंड थिंग अब आती है सीएसएफ के रेफरेंस में। तो सीएसएफ के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो सीएसएफ के रेफरेंस में 30 दिन की ईएल कम है। लाइक वहां पर आपको 2 महीने की ईएल और 15 दिन की सीएल मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको 1 महीने की ईएल और 15 दिन की सीएल मिलेगी, यानी टोटल 45 दिन की लीव आपको इसमें मिलती है। लेकिन 30 दिन की अगर कम है तो 30 दिन का हमें उसमें पेमेंट मिल जाता है, लाइक 1 महीने की सैलरी मिल जाती है। तो वो जो 1 महीने की सैलरी है वो पर क्वार्टर आपको 4 पार्ट में डिवाइड होकर मिल जाती है। लाइक आपकी जो है 70,000 अगर सैलरी है तो लगभग 18,000 रुपए आपको 4 बार में सैलरी के अलावा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं हर 3 महीने के बाद। तो अब मैं बात करूँ जो 45 दिन है, तो इन 45 दिन के अलावा आपको 6 दिन की लीव और मिलती है, जिनको बोलते हैं 4 दिन की सीसीएल और 2 दिन की आरएच। लेकिन इनको क्या लीव ना कंसिडर करके हम इसमें इनको परमिशन कंसिडर किया जाता है। मतलब जब आप लीव अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर इनको ऐड किया जाता है। ओके, तो वो उस टाइम पे मतलब ये सैंक्शन हो जाते हैं उनके साथ में लगा के। तो इनका ये होता है। उसके अलावा इसमें एक एचपीएल है, एचपीएल हॉस्पिटल लीव, जो एक साल में 20 दिन की मिलती है। ओके, तो ये जो लीव थी ये होती है फिक्स लीव, जो आपको हर साल मतलब मिलनी ही है। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है। तो हर डिपार्टमेंट का एक एक अपनी एप्लीकेशन होती है जो अलग अलग सेक्शन में कैटेगराइज होती है। लीव की हो गई, आपके किट इशू को लेकर हो गई, एपीआर का हो गया, सर्विस बुक करके हो गया। तो इस तरीके से सेक्शन वाइज उसमें डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसे एक अकाउंट होता है आपकी लीव को लेकर। तो उस लीव अकाउंट में आपकी ये लीव क्रेडिट हो जाती है। जैसे मैं बता रहा था ईएल और सीएल। ईएल आपकी 15 दिन की है और सीएल आपकी ईएल आपकी 30 दिन की और सीएल आपकी 15 दिन की है। तो उनको किस तरीके से लिया जाता है, तो उससे पहले हम बात करेंगे एचपीएल के बारे में। एचपीएल एक साल में 20 दिन की है, तो उसको आप 4 तरीके से उसको आप ईयर कर सकते हैं। जैसे एक सबसे पहले तो अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, यानी आप जो है अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उस केस में आपकी एचपीएल कटती है। सेकंड थिंग, इन केस आप बीच बीच में कभी बीमार हो जाते हैं, लाइक आपको फीवर आ गया या कोई बॉडी पेन कर रहा है या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपको लग रहा है कि मैं ड्यूटी नहीं जा पाऊंगा, तो उस केस में क्या है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके या पैनल के जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें जाके आप जो है प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा के लेके आ जाएं, उसको डिपॉजिट कर देते हैं तो उसी काउंट हो जाता है। 2 दिन 4 दिन तक जो है, जो भी मतलब एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो भी देता है, तो उस दिन की सिक जो है फ्री आपकी एचपीएल से कट जाती है। 5 दिन के तो 5 दिन की एचपीएल उससे कट जाएंगे। थर्ड वन है कि आपको एक एक बार जब आपकी खुद की मैरिज होती है तो उस टाइम पर भी एचपीएल मिल जाती है ईएल के साथ में। अब लाइक जो आपके अकाउंट में 20 ईएल है, लेकिन आपको जाना है कम से कम 40 दिन अपनी शादी के टाइम पे, तो 20 दिन की ईएल कहाँ से लाई, तो उस केस में एचपीएल कंसिडर हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसका क्या तरीका है कि 20 एचपीएल की जगह 40 एचपीएल करती है, तो ये है उसका। तो टोटल आपको 40 दिन की छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है फोर्थ। यदि आपके पास ईएल भी नहीं है, सीएल भी नहीं है और कोई इमरजेंसी है, वो भी उसी इमरजेंसी की हालत में, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो उस केस में भी एचपीएल कंसीडर कर ली जाती है। अदरवाइज एचपीएल नहीं मिलती। आप नॉर्मली ये सोचोगे मेरे पास ईएल भी है और सीएल भी है तो मैं पहले एचपीएल ले लूँ, तो एचपीएल ऐसे नहीं मिलती। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं सीएल और ईएल की। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि ये 45 दिन की और वो 6 दिन की वो तो फिक्स है ही। उसके अलावा आपकी 8 से 10 दिन की छुट्टी और बन जाती हैं, मतलब वो वेरी करती हैं। ठीक है, उनकी छुट्टी के अलावा वो 8 से 10 कैसे बन जाती हैं, तो मतलब टोटल मैं आपको बता दूंगा क्या ये कैलकुलेशन कि आपकी 45 और 6 51 और लगभग 10 8 से 10 लीव और आपकी जो बन जाती है, तो मतलब एक साल में आपको 60 61 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो वो 8 से 10 दिन की कैसे मिलती है, तो वो इस तरीके से मिलती है। लाइक आपको ईएल 2 बार जाना है। ठीक है, तो हर बंदे का एक वीकली ऑफ डे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो लाइक जैसे मेरा वीकली ऑफ जो है संडे को पड़ रहा है। ठीक है, मेरा संडे के दिन है वीकली ऑफ। तो आपके जो लीव
लीव वाला सेक्शन है ना, उसमें सब कुछ मेंशन होके आता है, आपके पास सीएल कितनी है, सीएल कितनी है, सीसीएल कितनी है, आरएच कितनी है, और वीकली ऑफ डे आपका क्या है। ठीक है, तो लाइक मेरा संडे है, तो जब मैं किसी महीने में मैं छुट्टी जा रहा हूँ, तो लाइक मुझे 15 दिन की छुट्टी जाना है ईएल, तो उस केस में क्या 1 से लेके लाइक 15 तक मेरी छुट्टी है, लेकिन मेरा उस महीने का 1 तारीख का ईएल को 1 तारीख का संडे पड़ रहा है, तो संडे को तो मेरा वीकली ऑफ डे है, तो मुझे वो वीकली ऑफ डे फ्री में मिल जाएगा, यानी वो मेरी छुट्टी काउंट नहीं होगी। ठीक है, जो 15 दिन है उस 15 दिन में से मेरी छुट्टी काउंट नहीं होगी वो। क्लियर? तो एक तो ये मेरा हो गया, और लाइक एक के बाद में 1 तारीख को संडे है, तो 8 को पड़ेगा, 8 7 15, फिर 15 तारीख को संडे पड़ेगा, तो 15 तारीख को भी जो संडे पड़ रहा है, और संडे को भी वीकली ऑफ है। ठीक है, यानी आप जो वीकली ऑफ है अपनी छुट्टी के फर्स्ट एंड लास्ट में ले सकते हैं, तो वो आपकी छुट्टी काउंट नहीं होती। तो 1 से लेकर 15 तक, 1 तारीख को संडे था, 15 तारीख को संडे है। ठीक है, तो 2 दिन ये होगी, बीच में कितने दिन की बची, 13 दिन, तो आपकी जो छुट्टी कटेंगी वो 13 दिन की छुट्टी कटेंगी, लेकिन मिलेंगी कितनी आपको, टोटल 15 दिन की। तो ये फंडा होता है। तो ये मान ले 15 दिन की छुट्टी में आपको दो वीकली ऑफ मिल गई है। ठीक है, तो 2 वीकली ऑफ ये हो गए, तो अगर 2 बार यल जा रहे हैं तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 4 दिन की लीव ये होगी आपकी फ्री में। अब बात करते हैं सीएल की। सीएल यानी कैजुअल लीव। इस कैजुअल लीव को तो आप एक तरीके से क्रिमिनल लीव मान लीजिए, मतलब इसके बीच में आरएच, जीएच, वीकली ऑफ जो पड़ेगा सबको ऐड कर लेता है। मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, सीसीएल और आरएच लेने का तरीका क्या है वो मैं अलग बता दूंगा। सीएल का बताता हूँ। अब सीएल जैसे मान ली आप 1 तारीख से 15 तारीख तक सीएल ले रहे हैं, अब पहले दिन पड़ गया आपका संडे, ठीक है, तो वो आपका वीकली ऑफ डे है। सेकंड डे पड़ गया आपका जीएच। जीएच लाइक जैसे अक्टूबर का महीना है, ठीक है, तो 2 अक्टूबर की मान लीजिए गांधी जयंती होगी, तो वो एक जीएच होता है, तो एक जीएच आपका वो हो गया। ठीक है, अभी आपकी सीएल काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। उसके बाद में 3 तारीख का कोई और जीएच है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिर 4 5 6 पता चला 7 को भी कोई जीएच है, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। फिर 8 9 10 11 12 को पता चला 12 को कोई जीएच है, लाइक सेकंड सैटरडे पड़ रहा है, सेकंड सैटरडे को भी जीएच माना जाता है, माना जा क्या होता ही है सेकंड सैटरडे को जीएच, तो वो भी आपको फ्री में मिल गया। मतलब मेरा कहने का ये है कि सीएल जो है, सीएल के बीच में अगर जीएच आ जाती हैं तो वो जो है आपको फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, अगर 4 जीएच आ गई तो 4 वो भी फ्री में मिल गए। तो मान लीजिए 4 ये मिल गए, फर्स्ट एंड लास्ट में आपको 2 वीकली ऑफ मिल गए, तो 4 और 2 6 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो 6 तो ये हो गए, और 2 2 आप 15 दिन की यल में ले चुके हैं, तो 2 और 2 2 15 फर्स्ट 15 दिन में, 2 जो है सेकंड 15 दिन में, ईएल के केस में बता रहा हूँ, तो 4 वे 6 ये हो गए, तो टोटल 10 हो गए ना। तो इस तरीके से 10 से 12 दिन आपके जो है ये भी फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है लीव का। अब बात करें जैसे सीसीएल और आरएच कब ली जाती है, तो सीसीएल जो है वो भी आप जब ईएल लेते हैं तो उसको चाहे उसको फर्स्ट में या लास्ट में ले सकते हैं। लाइक आपका संडे से शुरू हुआ, पहली तारीख को संडे था, तो एक तो संडे वो ले लिया, और 2 और 3 तारीख की आप सीसीएल ले लो, मैंने बताया आपको एक बार में 2 ले सकते हैं, तो 2 और 3 वहाँ आपकी सीसीएल हो गई। ठीक है, तो फिर आपकी छुट्टी काउंट कहाँ से होगी, 4 तारीख से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है छुट्टी का पैटर्न होता है। बात करते हैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की, तो ये पर्टिकुलर फीमेल कैंडिडेट के लिए है। आफ्टर द प्रेगनेंसी ऑफ 6 मंथ एक लेडी 2 साल की सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव के लिए इंटाइटल हो जाती है। तो जब आप लास्ट जो है 6 मंथ के बाद में एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ में एक एप्लीकेशन कासो के नाम से लिखते हैं, जो यूनिट कमांडर होते हैं उनके नाम से लिखेंगे, तो आपके अकाउंट में 2 साल की लीव यानी 730 दिन की लीव आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसको 6 महीने के बाद से ही आप उसको लेना शुरू कर दें, या एक साथ लें, 4 बार लें, 10 बार लें, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, तो प्रैक्टिकली ये है कि जो जो हमने देखा है, तो ज़्यादातर लेडी क्या करती हैं कि मतलब 6 महीने के बाद वो इंटाइटल हो जाती हैं, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं लेती, वो लेती हैं 8वें महीने में। क्यों? 8वें महीने तक वो ड्यूटी करती हैं। अब ड्यूटी करते हैं, आपको लगेगा कि उस भाई उस कंडीशन में कैसे मतलब ड्यूटी करेंगी,
तो देखो सीएसएफ में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है 1 महीने के बाद ही, तो उस केस में क्या आप एक एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं डिपार्टमेंट को, ठीक है? कासो के नाम से ऐसे-ऐसे, तो प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, तो उस केस में क्या है फिर आपको लाइट ड्यूटी कंसीडर की जाती है। लाइट ड्यूटी इन द सेंस, जैसे आपको ऐसी जगह लगाया जाएगा जहाँ पर आपको स्टैंडिंग ना रहना पड़े, ठीक है? सबसे जैसे कुछ अगर एयरपोर्ट की बात करूँ तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि जिसको थोड़ा-सा टफ माना जाता है, लाइक जैसे स्टाफ गेट हो गया, कंटिन्यू आते रहते हैं। डिपार्चर गेट हो गया, कंटिन्यू पैसेंजर का मूवमेंट चलता रहता है, तो इस तरीके से जो है ऐसी ड्यूटी ऐसी जगह नहीं लगाया जाता, ठीक है? ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ बहुत कम मूवमेंट होता है, लाइक डिपार्चर गेट आपको अवॉइड किया जाएगा, दूसरा स्टाफ गेट आपको अवॉइड किया जाएगा, तीसरा जो स्क्रीनर की ड्यूटी है वो आपको कम से कम दी जाएगी, ठीक है? और दी जाएगी तो फिर ऐसी पोस्ट पे दी जाएगी जहाँ पे आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है? बहुत लाइट ड्यूटी। और और नेक्स्ट थिंग, आपको जो है कहीं जैसे स्टेयर्स चढ़ना है, तो उस तरह की वो ड्यूटी पोस्ट भी अवॉइड की जाती है, वो भी नहीं दी जाती। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये है कि आपको इस तरीके से ड्यूटी आपकी डिसाइड की जाती है, ऐसी जगह लगाया जाता है जिससे आपका बच्चा मिसकैरेज ना हो। तो आपके मतलब फर्स्ट मंथ से ही लेके आपके लास्ट जब तक आप लीव नहीं लेते हैं, तब तक आपका इतना ध्यान रखा जाता है सीएसएफ में। ओके, तो ये थी, तो इसलिए जो है लेडी क्या करती हैं, तो वो लेडी 8वें महीने के लास्ट तक, मतलब लास्ट तक वो ड्यूटी करते हैं, क्योंकि सब लाइट ड्यूटी मिलती है। अब आपने छुट्टी ले ली, तो फिर आपकी मान लें 6 महीने के बाद ले ली, तो 6 महीने के बाद जो है फिर मतलब 8वें महीने तक ले ली। तो उस कंडीशन में तो ये भी होता है कि जो है डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहें। तो वहाँ जो आप घर पे रहते हैं, तो मतलब जो एक्सपीरियंस जो है लेडी हमें बताती हैं, उसी के बिहाफ़ पे मैं बोल रहा हूँ। तो वो भी यही बोलते हैं कि अगर हम घर पे रहेंगे, तो घर पे बैठे ही रहेंगे, इधर-उधर ज़्यादा घूम नहीं पाएँगे, कर नहीं पाएँगे, तो उस लेकिन हमें क्या है, थोड़ा घूमने-फिरने के लिए जो है हमें सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो इसीलिए क्या लेडी क्या करती हैं, तो उनका क्या है, अपना मतलब छुट्टी भी कम नहीं हो रही है और जो है अपना उनकी ड्यूटी भी हो रही है, ठीक है? तो इसलिए 8वें महीने तक तो एटलीस्ट सभी लेडी करती ही करती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है एक लेडी के लिए। उसके बाद लास्ट अगर मैं बात करूँ, तो हम अब बात करेंगे कि भई लेडी के लिए जो है 2 साल की लीव है, तो फिर मेल के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो हम गरीबों को भी मिलता है, तो हमें मिलती है 15 दिन की लीव, जिसको पीएल बोलते हैं, पैरेंटल लीव। तो वो जो है जब आपकी वाइफ़ को बच्चा होता है, तो जब बच्चे होने के आपको 3 महीने के अंदर-अंदर आपको 15 दिन की पीएल मिल जाती है, पैरेंटल लीव। तो उस 3 महीने के दौरान आप मतलब कभी ले सकते हैं। मान लीजिए आप आपकी वाइफ़ को बच्चा हुआ, तो आपने जो है अप्लाई कर दी, उसके बच्चा होने के दौरान, मतलब आपने उस टाइम पे अप्लाई कर दी, तो मतलब 20 दिन की ये ले ली, 15 दिन की वो पीएल ले ली, तो टोटल 35 दिन की होगी, तो 35 दिन में आप केयर कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के हम गरीबों को 15 दिन की पीएल हमें भी मिल जाती है, और मिलती कितनी है? ये 2 बच्चे तक मिलती है। वो फीमेल के केस में भी वही है कि 1-2 बच्चे तक आपको 2-2 साल की लीव मिलेगी। ऐसे ही हमें भी मेल में भी 2 बच्चों को 2 बच्चों तक 15-15 दिन की पीएल मिल जाती है। ठीक है? तो ये था स्पेशल ट्रीटमेंट। इसके अलावा क्या है कि कुछ स्पेशल लीव होती है। स्पेशल लीव होती है किसी स्पेशल काम के लिए। लाइक आपने जो है 15 अगस्त की परेड और 26 जनवरी की परेड देखी होगी जो राजपथ पे जा होती है। तो उसमें क्या है, मतलब देखा होगा आपने कि अलग-अलग कॉन्टिजेंट्स चलते हैं उसमें, जो बॉक्स होते हैं, दल होते हैं। तो वो कॉन्टिजेंट क्या है, जैसे सीएसएफ का कॉन्टिजेंट हो गया, उसके बाद आईटीबीपी का हो गया, एसएसबी का हो गया, दिल्ली पुलिस का, आपने देखा होगा राजपथ पे जब कोई परेड देखी होगी तो। तो उसमें क्या है, जो उस परेड के लिए जाते हैं बंदे, ठीक है? तो उस परेड में क्या है, कम से कम 1 महीने पहले चले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जब तक वो कंप्लीट होती है 15 अगस्त पे जैसे है, तो उससे 1 महीने पहले चले जाएँगे। तो कंप्लीट होने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाती है, तो फिर उस केस में क्या, जो जो यूनिट कमांडर होता है, तो वो डिक्लेयर कर देता है कि भई 7 दिन की या 15 दिन की लीव जो है उनको स्पेशल लीव
डिक्लेयर कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं फिर स्पेशल लीव। ओके। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है लास्ट में, कि आप पूरी सर्विस के दौरान अपने अकाउंट में 300 दिन की ईएल डिपॉजिट कर सकते हैं। 300 दिन यानी 10 महीने। और जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो उस टाइम पर मैच्योरिटी के की जो अमाउंट है उसके साथ में आपको 10 महीने की सैलरी ऐड होकर आपको मैच्योरिटी अमाउंट के साथ मिल जाती है। अब वो सैलरी कौन सी होगी, उस टाइम पे जो आपकी सैलरी रहेगी। लाइक उस टाइम पे मेरी सैलरी लाइक 1.5 लाख रुपए हो गई, तो 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 10 महीने के मेरे हो गए 15 लाख रुपए, तो मैच्योरिटी अमाउंट के साथ में मेरे 15 लाख रुपए ऐड होके और मिल जाते हैं। तो ये थी आज की आपके सीएपीएफ में लीव को लेके जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।